पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। पाकिस्तान, चीन और रूस की जानिब से मशरिक़ वस्ता में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की करारदाद पेश की जाएगी। हंगामी इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। अमरीका का ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर बंकर बस्टर बमों और मिसाइलों से हमला। फर्दो, नेतन्स और इस्फहान की तंसीबात को निशाना बनाया गया। पेंटागन हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में 125 तैयारों और सबमरीन ने हिस्सा लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका ने रेड लाइन क्रॉस की है, अब ईरान के जवाब का इंतजार करें। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद ईरान की पार्लियामेंट ने आबनाए होर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरान की आला सिक्योरिटी क़यादत पार्लियामेंट के फैसले की हतमी मंजूरी देगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आबनाए होर्मुज़ बंद करने की कोशिश को ईरान की मुआशी खुदकुशी करार दे दिया। अमरीकी नायब सदर ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ सिफारती अमल को आगे बढ़ाना चाहता है। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। ईरान से तवील मुद्दती मुफाहमत पर बातचीत करना चाहते हैं। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारने में दिलचस्पी नहीं रखते। ये तनाज़ा तवील तनाज़ा बनने का खौफ नहीं। अमरीका की ईरान के साथ नहीं बल्कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के साथ जंग है। अमरीका को ईरान की तरफ से बिलवास्ता पैगामात मिले थे। अगर ईरान जवाबी हमला करता है तो अमरीका इसके लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि यह जंग ईरान के खिलाफ नहीं है। दुनिया 24 घंटे पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम है। ईरान के लिए हमारी पेशकश अब भी मौजूद है। ईरानी सहाफ़ी ने दावा किया है कि अमरीका ने ईरान को उसकी जौहरी तंसीबात पर हमले की इतला पहले ही दी थी, जिसके बाइस ईरान जौहरी तंसीबात से अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने में कामयाब रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक सीनियर ईरानी सियासी शख्सियत ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वाशिंगटन ने ईरान को खुफिया तौर पर पहले ही बता दिया था कि अमरीका सिर्फ 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाएगा और इतला देने का मकसद ये कहना था कि अमरीका ईरान के साथ मुकम्मल और भरपूर जंग नहीं चाहता। ईरानी सियासी शख्सियत के मुताबिक अमरीकी हमलों की पेश की इतला पर ईरानी हुक्काम ने तेजी के साथ तीनों जौहरी तंसीबात से अफजूदा यूरेनियम नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दी। अमरीकी और ईरानी हुक्काम ने इस खबर पर तबसरे से गुरेज किया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बराए बिजनेस एंड ट्रेड का कहना है कि लंदन को हमले की पेश की इतला मिल गई थी। दिफाई तजियाकार रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह ने कहा है कि अमरीका ने जंग का दायरा वसी कर दिया। अब जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार अमरीका को ठहराना चाहिए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह ने कहा कि ईरान के लिए आबनाए होर्मुज़ बंद करना मुश्किल नहीं। ऐसा हुआ तो कई ममालिक की मईशत मुतासर होगी, क्योंकि 30% तेल और 50% गैस इसी रास्ते से जाती है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान का कहना था कि ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद अमन कायम रखना इंतहाई मुश्किल हो गया है। ईरान खित्ते में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अमरीकी असासों पर हमले कर सकता है। ईरान के जवाबी हमलों के बाद इसराइल दिफाई पोजीशन में चला गया था। ऐसी सूरत हाल में इसराइल अमरीका को जंग में शामिल करने में कामयाब रहा है। दिफाई तजियाकार डॉक्टर कमर चीमा का कहना था कि ईरान पर हमले में अमरीका ने माजी के बरखिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा, IAEA और अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर समेत पूरी आलमी बिरादरी और क़वानीन को नज़रअंदाज किया। ऐसा लगता है अमरीकी सदर सिफारतकारी को रास्ता नहीं देना चाहते। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद बोले, हौसियों ने आबनाए बाबुल मुंदुल बंद करने की धमकी दी। जंग बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि बड़ी तादाद में मुहाजिरीन पाकिस्तान आ सकते हैं। साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान ने कहा कि अगर ईरान ने अमरीकी मफादात को निशाना बनाया तो इसके खित्ते पर शदीद असरात होंगे। OIC को आला सतह का वफ्द अमरीका भेजना चाहिए ताकि मामलात ख़राब होने से बचाया जा सके। ईरान ने कहा है कि जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमला इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मिलीभगत से किया गया। ईरान के एटमी तवानाई इदारे ने कहा कि तमाम ईरानी जौहरी तंसीबात NPT के तहत खुद IAEA की ज़ेर निगरानी थी। ईरानी इदारे ने कहा कि अमरीकी हमलों के बावजूद किसी जौहरी तंसीब से ताबकारी नहीं हुई, क्योंकि हमले से पहले ही इन तंसीबात को खाली कराया जा चुका था। करीबी आबादी को कोई खतरा नहीं। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी ताबकारी की क्लीन चिट दी है। कहा, ईरान में अमरीकी हमलों के बाद ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ।
अमेरिका ने ईरान की तंसीबात पर हमलों के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाउंड वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर में 6,000 पाउंड धमाका खेज मवाद होता है। ये बम इंतहाई महफूज तंसीबात तक पहुंचने और इन्हें तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के सूबे क़ुम में पहाड़ों के नीचे वाक़े फर्दो ईरान का यूरेनियम अफसूदगी का अहम तरीन मरकज है। नेतन्स में भी यूरेनियम अफसूदगी का मरकज निशाना बनाया गया। इस्फहान के करीब जो तंसीबात अमरीकी बमबारी का हदफ थीं, उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि यहाँ अफजूदा यूरेनियम जखीरा की गई है। अमेरिका के बाद इसराइल के भी ईरान पर हमले। ईरानी शहरों इस्फहान, बुशहर, हफाज और यज़्द में मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उनके 30 तैयारों ने आज दर्जनों ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। मजीद जंग नहीं, ईरान के खिलाफ महाज जंग खोलने पर अमरीकी अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। ओक्लाहोमा में एक रैली के दौरान अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने जब ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप का बयान पढ़कर सुनाया तो मजमे में मौजूद अवाम ने सख्त गम और गुस्से का इजहार किया। जंग की मुखालिफत के नारे लगाए। डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों को आइन की पामाली करार दिया। कहा, जंग की इजाजत देने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस के पास है, अमरीकी सदर यह फैसला नहीं कर सकता। कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान पर हमलों पर अमरीकी सेनेटर सदर डोनाल्ड ट्रंप पर बरस पड़े। सेनेटर एलेक्जेंडर कोर्ट्स ने कहा कि सदर ट्रंप के खिलाफ मवाक़िफ़ का वाज़ेह केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर शॉन कास्टन ने कहा कि कांग्रेस स्पीकर में दम है तो कांग्रेस के जंग से मुतल्लिक इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। किसी अमरीकी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी खतरा न हो। OIC के मकबूजा जम्मू कश्मीर राबता ग्रुप का इजलास। खिताब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम अपने बुनियादी हक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ आलमी तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत ने तहक़ीक़ात के बजाय जारियत का रास्ता इख्तियार किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की OIC की साइडलाइन पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इसहाक डार ने कहा कि अब्बास इराक़ची ने बदलती हुई इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर ईरान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर इसराइल के बिला जवाज़ और गैर कानूनी हमलों की शदीद मज़म्मत का इयादा किया। पाकिस्तान की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की भी शदीद मज़म्मत की। लोग हमसे पूछते हैं कि आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप को क्यों नामजद किया है पीस अवार्ड के लिए। भाई हमारे लिए तो हम कहते हैं हमारी शारक है कश्मीर, हमारे लिए कश्मीर जिंदगी मौत का मामला है। हमारे लिए तो कोई भी हल करेगा हम उसको सर पे उठाएंगे। ये हमारा और कश्मीरियों का ये ताल्लुक है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि लोग पूछते हैं कि हमने क्यों अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया है। कश्मीर हमारी शाहरत है, अगर इसका मसला कोई भी हल करेगा तो हम उसको सर पर बिठाएंगे। साबिक वफाकी वज़ीर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि ईरान की जौहरी साइट्स पर अमरीकी हमले सख्त काबिल मज़म्मत हैं। ये हठधर्मी, जारहियत और जंगी जराइम है। ये 2003 में इराक जंग की तरह झूठ पर मबनी है। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि IAEA और अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान जौहरी हथियार नहीं बना रहा। ईरान पर हमला आलमी क़वानीन और इंसाफ के किसी भी उसूल की मुकम्मल और सरासर खिलाफ वर्जी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की ईरान पर अमरीकी हमले की मसम्मत। कहा, इसराइली पुष्टपनाही के बाद अब अमरीका खुलकर सामने आ गया। अमरीकी जारहियत दुनिया का अमन तबाह करने के मुतरादिफ है। इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की ज़रिए तमाम ईरान से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में रैली। मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली से खिताब में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, ईरान के बहादुर अवाम से इजहार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। अमरीका और इसराइल की शिकस्त होगी। कराची में मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान के तहत इसराइल के खिलाफ रैली निकाली गई। मुकर्रीन ने कहा कि इसराइल मकड़ी के जाले से ज़्यादा मजबूत नहीं। अमरीका इसराइल की पुष्टपनाही कर रहा है। ईरान का दिफा उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी।
पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा है कि 15 जून को ओमान में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात तय थे। 13 जून को इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इसराइली हमले में शहरी आबादी और हमारे कमांडर्स को शहीद किया गया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी सफीर का कहना था कि इसराइल NPT के किसी मुआहदे का दस्तखत कुनंदा नहीं। इसराइल ने सलामती काउंसिल के 3 अरकान की मदद से हम पर हमला किया। हम NPT के दस्तखत कुनंदा हैं। हम पर IAEA की सख्त निगरानी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला में डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग सेल कायम। महकमा जेल, सिविल डिफेंस, हाईवे पेट्रोल और सिक्योरिटी कंपनी से मुतालिक शिकायत के लिए हेल्पलाइन कायम। पंजाब की शाहराहों पर दौरान सफर मदद या रहनुमाई के लिए पंजाब हाईवे पेट्रोल से राब्ते का सिस्टम भी कायम। मुसाफिर गाड़ी की खराबी, डकैती या किसी भी हंगामी सूरत में मदद के लिए 1124 कॉल कर सकते हैं। मुहर्रम उल हराम में बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वफाकी वज़ीर बराए तवानाई ओवैस लगारी का डिस्कोस के चेयरमैन और CEOs को खत। कहा, रवा साल मुहर्रम उल हराम में गर्मी की पेशगोई है। आवाम को तकलीफ से बचाने के लिए तमाम डिस्कोस में खराब सामान की फौरी मरम्मत या तब्दीली करें। हसास मकामात पर स्टैंड बाय जनरेटर्स और UPS सिस्टम्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। फौजदार में कबायली रहनुमा मीर अताउर रहमान मेंगल एक हमले में कत्ल कर दिए गए। बेटा जख्मी। लेविस हुकाम के मुताबिक तहसील वर्ड के इलाके आरंजी में अताउर रहमान मेंगल पर फायरिंग की गई। मीर अताउर रहमान मेंगल साबिक निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर मोहम्मद नसीर मेंगल के बड़े बेटे। कलाम कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। लापता बच्चे की तलाश जारी है। 5 अफराद को जख्मी हालत में रेस्क्यू किया गया। तर्जुमान अपर स्मार्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मर्दान के एक ही खानदान से था। कश्ती मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कश्ती मालिक के पास NOC नहीं था। गुज़श्ता रोज कालाम के इलाके शाहीबाग में सयाहों से भरी कश्ती उलट गई थी। गजा पर इस्राएली फौज के वहशियाना हमले जारी। अल-मवासी कैंप में इमदाद के लिए जमा लोगों पर भी बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इस्राएली फौज को गजा से मजीद 3 इस्राएली यरगमालियों की लाशें मिल गईं। और सिंदूर पोलो फेस्टिवल तमाम तर रंगीनियों के साथ इख्तिताम पजीर। रिवायती कैलाशी रक्स से हाज़रीन खूब महसूस हुए। 2 रोज़ा मेले में हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की शायकीन की शिरकत।